नारायणपुर अबूझमाड़ के तोया मेटा में हजारों की संख्या में ग्रामीण लगभग 200 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर प्रशासन से उनकी कोई बात नहीं हो पा रही थी, जिस पर ग्रामीण कलेक्टर से मिलकर अपनी मांगों को रखना चाहते थे। इसलिए ग्रामीण अपनी पारंपरिक हथियार तीर धनुष टंगिया लेकर कल हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय आने के लिए रवाना हुए थे। ग्रामीणों की मांगों को सुनने नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जिन्हें ग्रामीणों ने अपनी 3 सूत्रीय मांग नए प्रस्तावित पुलिस कैंप को रद्द कराया जाए, पेशा कानून रद्द किया जाए, साथ ही में छत्तीसगढ़ वन अधिनियम रद्द किया जाए और अन्य कई मांगे बताई, जिस पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया है कि यह जो मांगे हैं राज्य सरकार के स्तर की है। आप सभी की मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से वापस तोया मेटा जाने का अनुरोध किया। ग्रामीण अपनी मांगों को संगीत के रूप में रख रहे थे। पारंपरिक वेशभूषा धारण कर नाट्य मंडली के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। आपका नाम बताएं पहले और किस मांगों को लेकर आज कलेक्टर में आए थे? जी, हम लोग के कि उस समय कुंदला में आए थे, तो हमारे बातें आगे तक रखने के लिए आए थे, तो कलेक्टर साहब से मिल नहीं पाए, इसलिए उस समय नहीं मिले। इसलिए आज यहाँ सीधा नारायणपुर जाके अपनी बात कलेक्टर साहब से बात रखेंगे करके आए थे। हमारा मांगे ये है कि हमारा धरना में आके पुलिस फोर्स लोग धमकाना डराना करते हैं, सब नहीं करना है। और 1994 का पेशा कानून लागू है, उसका पालन करना है। और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा नियमों को मान्यता देना है। यही मांग के लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो इसका साथ कलेक्टर साहब बोले हैं जो पुलिस फोर्स की जो बात है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरा जो स्थल से बात है उसको मैं देख लूंगा। जो आगे जाएगा वो संसद के साथ बातचीत होगा, तो 2-3 महीना का वैसे गारंटी दिए हैं। अभी आप लोग का जो मांग जो गाना गाना के बारे में थोड़ा बताओ, जो आप लोग नाच कर रहे थे। वो गाना है कि कहीं भी आके अत्याचार करते हैं, माइंस खोलते हैं बिना ग्राम सभा का अनुमति के बिना। जहाँ गायता को पूछते हैं, ना पटेल को पूछते हैं, ना वहाँ पुजारी को पूछते हैं, अपना आके मन मर्जी करते हैं। इसका वजह से गाना वाना में बनाए हैं। तो इसलिए हम लोग को कि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा मान्यता मिले, तो पहले जनता को पूछ के जो भी काम करवाना है, तो जनता को पूछे बिना काम करते हैं सरकार। माड़ के युवा क्या चाहते हैं? माड़ के युवा क्या चाहते हैं कि हमारा पेशा कानून लागू हो, हमारे साथ अत्याचार ना हो, महिला मन के साथ हत्या ना हो। हम किसी का लूट के नहीं खाते, हम कमा के खाते हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। हमको शांति से रहना चाहते हैं, यही हमारा युवा का मांग है। आप लोग स्कूल और जो हॉस्पिटल है सब बनने देना चाहते हैं? चाहते हैं, हमको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए। रोड तो चाहिए, लेकिन चौड़ा नहीं चाहिए, जितना रोड है उतनी चाहिए। तो ग्रामीण आए थे, क्या किस तरह की आपकी बात हुई, किस तरह की मांगे रखी, उनको क्या बताएं? ओरछा के अंदर के क्षेत्रों से जो ग्रामीण अपनी कुछ त्रिसूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे, और इन ग्रामीणों से पहले भी बात हुई है, लेकिन आज ये यहाँ पर आए थे और नारायणपुर में इनकी मांग थी कि ये अपना ज्ञापन कलेक्टर को देंगे, तो इसी संबंध में इनसे आकर बात की गई है। पेशा कानून में संशोधन और वन संरक्षण अधिनियम, इनके संबंध में जो इनकी मांगे हैं वो इनको समझाया गया है कि ये जो कानून में संशोधन है उसके लिए उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा, और कानून में संशोधन के जो तरीके हैं वो भी इन गांव वालों को इनको बताया गया है कि इनकी मांग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को भेज दी जाएगी। कुछ और मांग जो स्थानीय स्तर पर इनकी मांगे हैं उनके बारे में भी इनको यह बताया गया है कि जो भी कार्रवाई किसी भी घटना के होने के बाद कार्रवाई होती है वो कानून सम्मत और विधि सम्मत होती है। उस संबंध में अगर इनको कभी भी कोई शिकायत लगता है अगर, तो वो यहाँ पर मुझे या एसपी साहब को आकर अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही इन गांव वालों से अभी आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की गई है। जो भी इनके स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को चुनाव में जनप्रतिनिधियों के सामने रखें, ऐसा उन्हें बताया गया है, और विकास कार्यों को अधिक से अधिक अपनाने की उनको
सलाह दी गई है। तो स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर क्या किस तरह का है? स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर इनकी जो मांग रही है, अभी जैसे ओरछा में अस्पताल है और कई जगह पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, कुछ नए भवन भी जिला प्रशासन द्वारा सैंक्शन किए गए हैं और स्वास्थ्य साथी की भी व्यवस्था इनके लिए है और शिक्षा के लिए भी इनको यह बताया गया है कि अपने गांव में विद्यालय का निर्माण होने दें। अभी ओरछा के क्षेत्र में 20 के करीब विद्यालय अनुमोदन दिए गए हैं, जो समय के साथ जब बन जाएंगे तो वहाँ के बच्चों को ही फायदा होगा। क्या इन्होंने सर आगे धरना प्रदर्शन बंद करने की बात कही है? इन्होंने अपनी मांगों के बारे में इनका कहना था कि ये मतलब कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते हैं। ज्ञापन ले लिया गया है, इनसे बात भी की गई है और इसके बाद इनसे अनुरोध भी किया गया है कि अब ये धरना प्रदर्शन समाप्त करें। जो भी इनकी मांग है उन पे विधि के अनुसार जो कार्रवाई जो संभव है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीण काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे हम कलेक्टर साहब और मैं खुद गांव में जाके भी मिला था। उसके पश्चात इनकी मांग थी कि यहाँ पे आके ये खुद कलेक्टर साहब को ज्ञापन दें। इनकी जो मांगे हैं उनको सुना गया यहाँ पर आके कलेक्टर साहब द्वारा, जिसमें पेशा कानून और वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव के बारे में उन्होंने बताया है। तो इनको हमने सूचित किया है कि जो उचित माध्यम के थ्रू हम जो उच्च कार्यालय है उनको इसके बारे में हम सूचित कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो हमारे स्तर की बातें हैं, जैसे कि कोई भी घटना में जो भी अनुसंधान है वो विधिपूर्वक हो और बिल्कुल सही तरीके से ही गिरफ्तारी और सब जो हम करते हैं उस चीज़ को इनको समझाया गया और बताया गया है। और आगे भी हमने इनको विश्वास दिलाया है कि कोई भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल विधि के अनुसार होगी। पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया गया है ग्रामीणों के द्वारा कि पुलिस जबरन उनको घरों से उठाती है। उस पर आगे चल के किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? इसमें गांव वालों को समझाया गया है कि विधि के अनुसार जो हमारे पास पावर्स होते हैं उसके अनुसार ही उनको जो भी इंक्वायरी और अरेस्ट के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद सबूत पाने के बाद ही जो हमारे पास गवाह और सबूत होते हैं उसके अनुसार ही उनको गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जाता है। इसके बाद न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी इनको समझाया गया है कि जो निर्दोष होते हैं या जो दोषी होते हैं उसको न्यायालय जो सबूत हैं उनके अनुसार जो है सज़ा देती है या दोषमुक्त करती है। इसके संबंध में गाँव वालों को भली भांति समझाया गया तथा ग्रामीणों को ये आश्वस्त किया गया कि पुलिस के द्वारा जो भी है हम जो गांव वालों के साथ व्यवहार करते हैं उसके संबंध में भी अपने जवानों को बार बार ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अच्छे से ग्रामीणों के साथ व्यवहार किया जाए और वैसा हमने उनको बताया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो उसके विधि के अनुसार ही होगी। सर, पदमकोट के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है उनके बीच से 5 लोगों को पुलिस ने उठाया था पर वो 6 महीने से लापता है। उन्होंने 6 वर्ष पुरानी कोई घटना के बारे में बताया है। गाँव वालों के से उन ग्रामीणों के बारे में जानकारी ली गई है और इस संबंध में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रामीण कौन है और इनके साथ क्या गलत हुआ है। उसके बारे में हम जो भी फैक्ट फाइंड आउट करके उस पर एक्शन लेंगे। विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।